और अपने हार्ट चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी हथेलियां, बाजू, उंगलियां, उंगलियों के पोरे बिल्कुल शांत हो चुके हैं। और कंधों को बिल्कुल शांत हो जाने दें। आगे से अपनी गर्दन को देखते हुए अपने विशुद्धि चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करें। धीरे धीरे अपनी ठोड़ी, दांत, मसूड़े, जीभ बिल्कुल शांत हो चुकी है। गाल, नासिका रंध्र, आती व जाती श्वास को महसूस करें। श्वास के साथ जुड़ जाएं। अपनी आंखों पर, अपने थर्ड आई चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करें। मेरा शरीर बिल्कुल शांत हो चुका है। मुझे अपने शरीर के हर अंग से बहुत प्यार है। बहुत प्यार। पूरे शरीर, कण कण को इस प्यार की ऊर्जा भेजते हुए ब्रह्मरंध्र से आती हुई ग्रीन कलर की वो लाइट हमारे अंदर प्रकृति के उस प्यार को भरने के लिए, माँ की वो गोद जिसमें हम हर पल निर्भय, निडर, प्रेम और करुणा की भावना से परिपूर्ण होकर हर चिंता व फिक्र से पूर्ण विश्वास के साथ प्रकृति माँ की उस गोद में हरे रंग की वो लाइट हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। वो लाइट माँ की जैसी शीतलता, प्यार हमारे अंदर भर रही। इस शीतलता के साथ ही धीरे धीरे अपने अंदर इस ग्रीन लाइट को भर जाने दें। हमारा कण कण इस ग्रीन लाइट से भर रहा है। निर्भय होने के लिए, बिल्कुल निर्भय,
अब ये डर मुझे बाहर नहीं, अपने अंदर है। उन रिश्तों को खोने का डर। कल जाने दें इस ग्रीन लाइट से ये इस डर को। प्रकृति हमारे अंदर उस विश्वास, आत्मविश्वास को भर रही है, आत्मनिर्भरता को भर रही है। ये आत्मनिर्भरता मुझे कभी किसी पर विश्वास निर्भर होने ही नहीं देती, जिसके कारण मैं अपने आत्मविश्वास पर अडिग रहूंगी। मेरा ये आत्मविश्वास और अधिक, हर पल में और अधिक इस ग्रीन लाइट से बढ़ रहा है। और अब स्वयं को एक बहुत बड़े गार्डन में, जहां हर तरफ लंबे लंबे पेड़ और हरी हरी घास, और उसके बीच में बैठे आप अब अपने पाँव को उस घास पर रखते हुए उस ठंडक को महसूस करें। हमारे ब्रह्मरंध्र से आती हुई वो ग्रीन कलर की विश्व शक्ति और हमारे पैरों से हरी हरी घास की प्यार से भरी वो ठंडक मुझे एकदम शीतल, शांत, फिर आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता से भरती हुई। हर नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर से बाहर निकलता हुआ धुएं के रूप में महसूस करें। एक काला धुआं, जैसे जैसे आप प्रकृति के साथ चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, हर कदम के साथ जहां जहां भी हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी है या हमें किसी नेगेटिव एनर्जी ने स्पर्श किया है, तो वो धुएं के रूप में बाहर निकल रही। धुएं के रूप में निकलती इस नकारात्मक शक्तियों की जगह पर अंदर हमारे हर कण में वो शीतलता भरी जा रही है। मेरा कण कण, अंग अंग अपनी इस ऊर्जा को और अधिक प्रवाहित कर रहा है। और अधिक प्रवाहित करने अपना ध्यान अपनी आती व जाती सांस पर रखें और विजुअलाइज करते रहें
पक्षियों की चहचहाट, बड़े बड़े पेड़ आपसे बातें कर रहे हैं, आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। उन पेड़ों से बात करें, वो बता रहे हैं हर परिस्थिति में, कोई भी मौसम हो, सर्दी गर्मी, पतझड़ बसंत, बारिश धूप, हर परिस्थिति में हम अपनी जगह पर यूं ही अडिग रहते हैं। हम यूं ही और अधिक ऊर्जा फैलाते हैं, और वही ऊर्जा, वही विश्वास और स्थिरता तुम्हारे अंदर भी भरी है। परिस्थितियों से हारने वाले, परिस्थितियों में डगमगाने वाले पेड़ अधिक तक नहीं रह पाते। ठीक उसी तरह हमें भी अपनी उस विश्वास को पेड़ की तरह हर परिस्थिति में खड़े रहने वाला, हर मौसम को सहन करने वाला, वो मौसम के रूप में हमसे बात कर रही हैं। हमारे जीवन में ये परिस्थितियों के रूप में आते हैं। इन परिस्थितियों को हमें किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करने देना। जब भी ऐसी कोई परिस्थिति सामने आए, स्वयं को एक पेड़ समझ लें और उस जगह पर डट जाएं। जैसे कि पेड़ को कोई परिस्थिति नहीं हिला सकती, मैं भी पेड़ जैसी ही वो ताकत रखने वाली या रखने वाला व्यक्ति हूँ। कोई भी शक्ति मेरे इस विश्वास को, मेरे इस आत्मविश्वास को, आत्मनिर्भरता को, मेरे इस स्वयं के प्रेम को, स्वयं से स्वयं के प्रेम को, स्वयं की स्वीकार्यता को किसी भी तरह से नहीं हिला सकते। परिस्थिति जो बताना चाहती है, सिर्फ उसे समझने का प्रयास करें। ये सांप के रूप में हमारे सामने हमें डराएगी। वो 4 सांप जो असेंशन में हमने कहानी में भी सुने हैं, अलग अलग रूप में हमारे सामने आएंगे। हमें उस अंतिम मास्टर के जैसा बनना है, जिसने उस सांप से उसके आने का कारण पूछा। हमें वही मास्टर बनना है
और हम वही मास्टर। इस प्रकृति का एक एक पेड़, घास का एक एक पत्ता मुझे बता रहा है कि मैं किस तरह से अपनी जड़ों को जमीन में फैलाए हुए हूँ। कितना भी मेरे अंदर, मेरे ऊपर बड़े सी बड़ी चीज चल जाए, मैं यूं ही अपने आप को अडिग बनाए रखती। हर परिस्थिति में डट कर खड़े होना। हम न्यू एनर्जी और असेंशन के मास्टर्स हैं। हमें कोई भी परिस्थिति किसी भी तरह से नहीं हिला सकती। आध्यात्मिकता के अपने स्तर को उठाने के लिए हम हर परिस्थिति से लड़ने को तैयार हैं। जैसे जैसे हम अपनी परीक्षाओं को पास करते जाएंगे, वैसे वैसे हम अगली कक्षा में चढ़ते जाएंगे। अपने आप से जुड़े रहें, अपनी सांसों से जुड़े रहें। आती व जाती श्वास को महसूस करें। हर रोज राम सेतु बनाते हुए एक नया पत्थर अपने आत्म स्वरूप तक पहुंचने के लिए, अपनी पूर्ण आत्मा तक पहुंचने के लिए हम रख रहे हैं। हर रोज एक नया पत्थर जो हमें हमारी पूर्ण आत्मा से मिलाने के और नजदीक वो पुल बना रहा है। सांसों के साथ जुड़े रहें। सांसों के साथ जुड़े रहें। जुड़े रहें। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहते हुए अपनी पूर्ण आत्मा के साथ अपने कनेक्शन को महसूस करें, जो मुझे और अभी मेरे ही नजदीक जाने वाला। यही तो वो है जिसे मैं जन्मों से खोज रही हूँ। तत्वमसि। अपने ब्रह्म स्वरूप को खोजने के लिए इस संसार में अनुभवों को लेने के लिए अलग अलग पात्र को अपने साथ लेकर आए हैं।
हर पात्र अपना कार्य कर रहा है। करने दें, सभी को अपना कार्य करने दें। सभी अपना कार्य कर रहे हैं। कोई भी बुरा नहीं है, कोई भी परिस्थिति बुरी नहीं। वो अनुभव लेने के लिए ही मैं यहाँ आई। मुझे उस अनुभव से जो सीखना है, मैं सीखने को तैयार हूँ। मैं सीख चुकी हूँ। हर परिस्थिति मुझे जो अनुभव देना चाहती है, मैं उस अनुभव को सीखने के लिए तैयार हूँ। म्यूजिक की हर वाइब्रेशन के साथ अपने अंदर की दिव्यता को और बढ़ता हुआ और अपने अंदर इस ग्रीन कलर की लाइट को और अधिक प्रकाशमयी होता हुआ देखें। म्यूजिक से कनेक्ट हो। ये हमारे प्रत्येक सेल के एक्टिवेशन के लिए सहायक है। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। हर आती व जाती श्वास मुझे मेरे उच्चतम स्वरूप से मिलाने में मेरी मदद कर रही है। हर आती व जाती श्वास मुझे मेरी दिव्यता की ओर नजदीक लेकर जा रही है। हर आती व जाती श्वास मुझसे बात करना चाह रही है। मुझे सचेत करना चाह रही है। अपना ध्यान अपनी आती व जाती सांस और संगीत से होने एक्टिवेशन पर, कण कण में कहाँ पर इस म्यूजिक से वाइब्रेशन हो रही है उसे देखें।
डीएनए का एक एक कण से एक्टिव हो रहा है और पूरी सकारात्मक शक्ति से भर। यस, धीरे धीरे। अच्छी। बहुत ही अच्छी। ऐसे ही बने रहें। एकदम से अभी किसी को बाहर नहीं आना है। अभी भी हमारे सेल इसमें काम कर रहे हैं। साल इंजीनियरिंग रेडी टू टेक दिस ऑल थिंग्स। आपको बहुत कुछ चाहत बोलता है, 16 ईयर्स में आपको वैराग्य का बात बोल रहे, बट ये सब लेने के लिए, ये सब क्वेश्चंस को पाने के लिए आर यू रेडी? फर्स्ट प्रिपेयर हो गया क्या? दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एज ए स्टूडेंट। तब गुरु अपने आप मिलता है। इधर रेडी होना मतलब बहुत लोग को डाउट आता है, अरे मुझको ये स्पिरिचुअलिटी पसंद है तब मैं रेडी हूँ। नहीं, ऐसा नहीं। रेडी मतलब 100% अंदर से रेडी होना मतलब फर्स्ट वी शुड बी क्लियर हमको क्या चाहिए और इसमें मैं कितना तक खड़ा रहूँगी, क्योंकि स्पिरिचुअल पाथ इतना इजी नहीं रहता। छोटा 10th क्लास एग्जाम के लिए पूरा साल भर प्रिपरेशन चल रहे हमारे,
और यूनिट टेस्ट, असाइनमेंट्स, टीचर का टेस्ट, बहुत कुछ चल रहा है। और ये जीवन का मुक्ति का पद का एग्जामिनेशन है। तब इधर कितना प्रिपरेशन चलता है, कितना एग्जामिनेशंस देना पड़ता है, सबके लिए तैयार रहना, तभी ऐसा गुरु मिलता है। एक गुरु चाहिए तो इतना अंदर प्रिपरेशन एंड रेडी टू चेंज इज द अनदर थिंग। कुछ भी चीज़ में फ्लेक्सिबिलिटी रहना है। ये आध्यात्मिक पद में सीखना है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट, रेडी टू चेंज, एक्सेप्ट द चेंजेस। खूब सारे चेंजेस आएगा जीवन में। और अरे हमको ऐसा लगता है कि सब अच्छाई के लिए होना है, सब अच्छा है तो चेंजेस ओके, अदरवाइज ध्यान अच्छा नहीं। सो इस आध्यात्मिक पद में जर्नी है, मतलब इट्स नॉट सो इजी। छोटा 10वीं का एग्ज़ाम के लिए हम बहुत प्रिपेयर कर रहे हैं, साल भर का मेहनत, ट्यूशन्स, एग्जामिनेशंस, ये टोटल जीवन का एग्जामिनेशन है। और इधर हमको ज्ञान चाहिए, मतलब वी शुड बी 100% रेडी टू टेक। सो हम रेडी है तो गुरु विल कम। एंड गुरु एक व्यक्ति नहीं, टोटल यूनिवर्स इज गुरु। तो स्वर्णा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कौन सा योग ऐसा है जिससे हम अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं? क्योंकि हमने ध्यान करा, हमने जाप करी, हमने मंत्र पढ़े, बहुत कुछ करा, पर मन एकाग्र नहीं हुआ। पूजा पाठ बहुत करी, देवताओं को भी बहुत मनाया, जो भी हमको आता था तरीका मनाने का, पर मन एकाग्र नहीं होता। कौन सा तरीका है जिससे हम मन को एकाग्र कर सकते हैं? माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत लोग को इसके बारे में कंफ्यूजन है। इस योग मतलब क्या है, किस योग से, किस पद्धति से हम आसान से उस स्थिति पर जाएगा। कृष्ण भगवान ने अर्जुन से ऐसा आशीर्वाद दिया कि योगी बन जाओ अर्जुना, आपको राज्य दे दो, आप एक बड़ा सा सम्राट बन जाओ, ऐसा कुछ नहीं बोला। सिर्फ क्या कैसा आशीर्वाद किया कि योगी बनो अर्जुना। मतलब वो योगी स्थिति को पहचानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। योगी स्थिति क्या है, मतलब समस्थिति में रहने वाला को योगी बोलता है। कैसा भी परिस्थिति हो, मानव का जीवन में, हर एक का जीवन में परिस्थितियों में अलग अलग परिस्थितियों में रहता है। भगवान का जीवन में भी अलग अलग परिस्थितियों में है, बट हर स्थिति में समस्थिति में रहना योग है। श्री रामचंद्र का जीवन में क्या परिस्थिति ऊपर नीचे नहीं है, ऐसा शादी कर कर आ गया, फिर 14 इयर्स सीता देवी के साथ जंगल में गए, पूरा राज्य छोड़कर। वो कष्ट नहीं है क्या, बट उनका समस्थिति को वो मेंटेन किया। योगी कभी भी उनका समस्थिति को मेंटेन करना, परिस्थितियों के हिसाब से उनका अंदर का स्थिति को मेंटेन करना ही पड़ेगा। एक्चुअली दुनिया में खूब सारा योग पद्धतियों है। ध्यान योग भी है, भक्ति योग भी है, कर्म योग है, नाद योग है, खूब सारा पद्धतियों है। और सत्य बताना है तो सब लोग सोचेगा इस वो स्थिति तक पहुंचने के लिए क्या करना है। मतलब पहाड़ का ऊपर से देखे तो सभी रास्ता हमको दिखता है, बट किस आसानी से हम उधर तक किस रास्ते में पहुंचना, वो ध्यान योग है। ध्यान योग से कोई भी बहुत आसानी से वो मुक्ति पद तक पहुंच पाएगा। क्यों? मतलब हमको मालूम है
ధ్యానముచేతమురో రన్నలార శ్వాసను పడదామురో ధ్యానముచేతమురో రన్నలార శ్వాసను పడదామురో అన్నలార అక్కలార అమ్మలార అయ్యలార అన్నలార అక్కలార అమ్మలార అయ్యలార పిల్లలారా పెద్దలారా కనుకున్నారా పేదలారా పిల్లలారా పెద్దలారా కనుకున్నారా పేదలారా ధ్యానము చేద్దామురో రన్నలారా శ్వాసను పడదామురో ధ్యానము చేద్దామురో రన్నలారా శ్వాసను పడదామురో శ్వాస మీద ధ్యాస అంట అంతే అంతే ధ్యానమంట శ్వాస మీద ధ్యాస అంట అంతే అంతే ధ్యానమంట కొంత కొంత ధ్యానమంట ఎంతో ఎంతో లాభమంట కొంత కొంత ధ్యానమంట ఎంతో ఎంతో లాభమంట ధ్యానము చేద్దామురో రన్నలార శ్వాసను పడదామురో ధ్యానము చేద్దామురో రన్నలార శ్వాసను పడదామురో శ్వాస అంటే ప్రాణమంట ప్రాణమంటే శక్తి అంట శ్వాస అంటే ప్రాణమంట ప్రాణమంటే శక్తి అంట శక్తిని పెంచుదామురో నారాయణ హరి నారాయణ శ్రీమన్నారాయణ లక్ష్మీ నారాయణ 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 లక్ష్మీ నారాయణ లక్ష్మీ నారాయణ నారాయణ హరి నారాయణ శ్రీమన్నారాయణ లక్ష్మీ నారాయణ లక్ష్మీ నారాయణ లక్ష్మీ నారాయణ నారాయణ హరి నారాయణ శ్రీమన్నారాయణ లక్ష్మీ నారాయణ లక్ష్మీ నారాయణ లక్ష్మీ నారాయణ धीरे धीरे अपने पांव और हाथों को हिलाते हुए अपने हाथ अपनी आंखों पर रखें। 5 4 3 2 1 हाथ हटाकर प्यार से कोमलता से अपनी आंखें खोल लें। यस, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है?
लंका माता सीता को इन्वोक करते हुए श्री राम और पवन सुत हनुमान को इन्वोक करते हुए आज के सीता यज्ञ की शुरुआत करते हैं। ओम। लंका छोड़ने के पश्चात माता सीता और श्री राम ने सबसे पहले भगवान शिव जी की आराधना की, ठीक उसी स्थान पर जहां जहां युद्ध से पहले श्री राम ने शिव की आराधना की थी। और उनकी सेना ने समुद्र में लंका तक एक सेतु तैयार किया था। तत्पश्चात वे पुनः पंचवटी गए, जहां उन्होंने साध्वी चंद्रिका से भेंट की। माता ने उन्हें वचन दिया था कि वे दोबारा उनसे भेंट करने के लिए आएंगी, किंतु अपहरण की घटना की वजह से वह संभव नहीं हो पाया था, इसलिए अब वे अपना वचन निभाने आई थी। चंद्रिका को की स्थिरता से ध्यान अवस्था में देखकर और पहले से बेहतर हालत में जब वे पहली बार मिले थे, माता को बहुत प्रसन्नता हुई। वह अब भी उसी पुरानी टूटी हुई कुटिया में पूरा समय अपनी तपस्या में ही लीन थी। माता ने कहा, यह कैसे संभव है माते? चौंकते हुए चंद्रिका ने माता से पूछा। वन में भ्रमण करते हुए आपको एक बालक मिलेगा, वही जिसने आपको त्याग दिया था, वही अपनी माँ की तलाश में स्वयं आएगा। उसे अपनाकर उसका लालन पालन अपने पुत्र की तरह करना। वह आपका विद्यार्थी बन जाएगा और आपसे शिक्षा ग्रहण करेगा, और समय के साथ उसे आपसे बहुत लगाव हो जाएगा। उसके हृदय में उसके हृदय में जो प्रेम का स्रोत है, उसे परिपूर्णता की आवश्यकता है। उस बालक पर अपना प्रेम न्योछावर कीजिएगा, क्योंकि आपका प्रेम ही उसे उसके पूर्व जन्म के कर्मों से उबार पाएगा। यह सुनकर उसने अश्रुपूर्ण नयनों से मृदुल शब्दों से पूछा, क्या वह मुझे पुनः मिल सकेगा? माता ने सिर हिलाकर सहमति दी। इस बार वह पहले से कहीं बेहतर व्यवहार के साथ मिलेगा और आप उसका पथ प्रदर्शन करेंगी, जिससे वह और भटक न सके। श्री राम शांत स्वभाव से समीप ही खड़े होकर इस वार्तालाप को देख रहे थे। उनकी वार्तालाप समाप्त होने पर श्री राम ने कहा, चंद्रिका, आपकी स्तुतियां सीता के लिए शक्ति का स्रोत थी जब वे लंका में थी, जिसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। प्रभु, उसने बहुत विनम्रता से असम्मति जताई, किंतु श्री राम और माता उसकी उदारता व मंद मंद मुस्काने लगे। माता ने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, आपके पति की पुत्र के रूप में पुनः प्राप्ति भगवान राम का ही आशीर्वाद है। इन्होंने ही आपके पति का अंतिम संस्कार किया था। जब उनका शव नदी में इन्हें प्राप्त हुआ था, तो इन्होंने ही उनका मार्गदर्शन किया था और आपके पास फिर वापिस आने के लिए अपने पुत्र को ऋषि बनने के लिए प्रोत्साहित कीजिएगा, जो उसका उद्देश्य है। श्री राम ने कहा। चंद्रिको को आशीर्वाद दे उन्होंने वहां से विदा ली। उनके अयोध्या आगमन पर एक भव्य आनंद उत्सव आयोजित किया गया। घर घर घी के दीपक जलाए गए। मेरी प्रसन्नता का शब्दों में वर्णन करना संभव ही नहीं, जो मुझे माता और श्री राम को पुनः देखकर हो रही थी। किंतु इस लंबी यात्रा और उनकी घोर तपस्या ने उन्हें थका दिया था। उनकी सुंदरता पहले की ही तरह अवर्णनीय थी, जो अपरिवर्तित थी, जिसमें कुछ नहीं बदला था। शायद इसमें परिपक्वता का और अधिक निखार आ गया था, किंतु मैं उनकी जैविक ऊर्जा में क्षीणता महसूस कर रही थी और किसी को भी इसका आभास ना था, किंतु मेरी नजरों से यह छिपा ना था। इसकी कारणवश मेरी प्रसन्नता में कुछ उदासी भी मिश्रित थी। उनके त्याग ने उन्हें कमजोर कर दिया था। श्री राम की भी संभवतः यही अवस्था रही होगी, किंतु इस विषय में कुछ भी पूरे विश्वास से मैं नहीं कह सकती थी, क्योंकि मैं उनके साथ बहुत करीबी नहीं थी। माता सीता के साथ मेरी घनिष्ठता कुछ इस प्रकार थी कि मैं उनके हर कदम, उनकी चाल और बातचीत के लहजे से भी इसे भली भांति देख पा रही थी। किंतु एक सत्य जिसे हर व्यक्ति देख व महसूस कर रहा था, वह यह था कि जो युगल दंपत्ति 14 वर्ष पूर्व अयोध्या छोड़कर गया था, वह पहले से बहुत अधिक परिपक्व और परिपूर्ण लग रहा था। इनका प्रेम बंधन पहले से अधिक गहरा हो गया था और अधिक एक दूसरे के प्रति समर्पित और अधिक प्रेममय, जिससे दोनों एक दूसरे के सही मायनों में पूरक लग रहे थे। मैंने माता से उनकी लंबी यात्रा के बारे में अधिक पूछताछ करना उचित नहीं समझा, किंतु मिथिला से आई अन्य सेविकाओं के बारे में उन्होंने जानना चाहा, और जो उनकी वापसी देखने के लिए जीवित नहीं बची थी, उन्होंने महारानियों व अन्य सभी के लिए जिज्ञासा जताई। अयोध्या पहुंचने पर सबसे पहले उन्हें अपनी बहन उर्मिला का विचार आया, जो इन 14 वर्षों के लंबे अंतराल से लगातार गहन ध्यान कर रही थी और अपने पति लक्ष्मण व श्री राम और सीता की सलामती के लिए निरंतर ध्यान मग्न थी। वह एक अति सुखद पुनर्मिलन था। तुम अवश्य इस खुशी और आनंद को महसूस कर पा रही होगी जो सब कोई अनुभव कर रहे थे।
श्री राम का राज्याभिषेक हुआ और रानी माता पुनः महल के जीवन में रम गई। इन 14 वर्षों में अयोध्या में बहुत से बदलाव आ गए थे। नगर बहुत विकसित हो गया था। नए उद्योगों में बढ़ोतरी हुई थी। नई भूमि का अधिग्रहण हुआ था। अनेक विदेशी व्यवसायियों और भ्रमणकारियों से शहर की वीथियां और बाजार भरे रहते थे। संभवतः इसी कारण वश गली कूचे पहले से कम सुरक्षित लगते। माना जाने लगा कि स्त्रियों का अकेले बाजार में निकलना सही नहीं है। हम सब पहले से अधिक समय महल में ही बिताने लगे थे। इस वास्तविकता को स्वीकारना माता के लिए कठिन था, विशेषकर तब जबकि इतने वर्षों के वन में स्वेच्छा से भ्रमण करती थी। एक दिन माता और श्री राम रथ पर नगर भ्रमण के लिए निकले। बाजार की ओर पहुंचते हुए अचानक माता ने सारथी को रथ रोकने को कहा। अचानक वे तेजी से उतरी और तत्परता से एक दुकान की ओर बढ़ी जो वनस्पति और औषधियों का विक्रेता था। एक व्यक्ति वहां पर खड़ा होकर अपनी बीमार माँ के उपचार के लिए कुछ उपाय जानना चाह रहा था। तुम्हें जो चाहिए वो यहाँ नहीं मिलेगा, माता ने शीघ्रता से उसे सूचित किया। मेरे साथ आओ। यह व्यक्ति उन्हें पहचान गया और अत्यधिक विस्मित था। क्या महारानी मेरे लिए रथ से उतर कर आई है, मेरी मदद करने? उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। वह भौचक्का सा रह गया था। माता ने फिर जोर देकर कहा कि वह उनके साथ नदी तट पर चले। सुरक्षा अधिकारी जो माता के साथ थे वे भी अचंभित थे और माता की सुरक्षा को लेकर चिंतित हुई। नदी तट पर पहुंचकर उन्होंने दूसरी तरफ इशारा करते हुए दिखाते हुए बताया, तुम्हारी माँ के इलाज के लिए यह औषधि वहां मिलेगी। फिर उन्होंने विस्तार से पौधे का वर्णन किया और समझाया किस प्रकार औषधि तैयार की जाएगी और कैसे माँ को दी जाएगी। जब वह स्वस्थ हो जाए तो उन्हें कहना आकर मुझसे मिले, माता ने मुस्कुराते हुए आग्रह किया। फिर रक्षकों को अपनी ओर आते देख माता शीघ्रता से लौट गईं और उस नवयुवक को धन्यवाद करने का अवसर भी नहीं मिला। श्री राम रथ से उतर आए थे और शांति से माता की प्रतीक्षा कर रहे थे। सुरक्षा अधिकारी भयभीत थे। यदि महारानी को कुछ हो जाता तो अनर्थ हो जाता। महाराज ने उनके डरे हुए मन को आश्वस्त कर शांत किया। यदि लंका का दानव दल इनको नुकसान नहीं पहुंचा सका तो भला अयोध्या की प्रजा व विदेशी पर्यटकों से क्या डरना। यह बात पूरे महल में फैल गई। मुख्य सुरक्षा अधिकारी श्री राम के पास पहुंचा और सभी ने निवेदन किया कि माता की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जाए। कुछ सप्ताह पश्चात जब मैं महल के मुख्य द्वार पर थी तब मैंने देखा एक स्त्री को वापस जाने का आदेश दिया जा रहा था। मैंने उसे देखते ही एक बार में ही पहचान लिया। यह वही स्त्री थी जो हर रोज माता के लिए भोर नदी के तट पर जाकर प्रार्थना किया करती थी जब वे बनवास पर थी। यह भद्र महिला क्या चाहती है, मैंने सैनिक से पूछा। यह दूसरी बार है जब यह आकर महारानी से मिलने की गुहार लगा रही है। मैंने इसे आम प्रजा वाली सभा में आकर मिलने को कहा जहाँ महाराज व महारानी दोनों अपनी प्रजा से भेंट करते थे, किंतु यह मानती ही नहीं, कहती है उसे किसी व्यक्तिगत मामले में भेंट करनी है। उस शाम मैंने माता को सारी घटना सुनाई। माता सोच में पड़ गई। वह इस महिला का ही पुत्र था जो उस दिन औषधि लेने आया था। मैंने उसे बाजार में देखा था। उसे सही औषधि के विषय में बताकर मैंने कहा था कि अपनी माँ को स्वस्थ हो जाने पर उन्हें मुझसे भेंट करने के लिए कहना। मुझे दुख है कि उसे लौटा दिया गया। तत्क्षण श्री राम ने कक्ष में प्रवेश किया और माता के व्यथित चेहरे के भाव देखकर सोमा धीमे से कहा, सीता, जो आप के करने योग्य है वह अवश्य कीजिए। माता ने हामी भरी। उन्होंने मुझे ब्रह्म मुहूर्त में फूलों और अगरबत्ती आदि पूजा की सामग्री के साथ थाल सजाने को कहा, मानो नदी देवी की पूजा अर्चना के लिए जाना हो, और कुछ अपने वस्त्र भी ले जाना मेरे लिए। सोमा, अगली सुबह मैं माता के कक्ष में आई और उन्हें मेरे वस्त्रों को तैयार करने में मदद करने लगी। हम दोनों शांति से महल से निकलने को तैयार थे, तभी एक सुरक्षा के जवान ने हमें रोक लिया और मैंने कहा, हमें महारानी ने कहा है कि नदी तट पर विशेष पूजा के लिए। उसने अपनी सहमति दी और हमें जाने की आज्ञा दी। सबसे पहले हमने जाकर नदी देवी की पूजा आराधना की। माता के हर्ष की कोई सीमा नहीं थी अपनी प्रिय नदी मां सरयू को देखकर, किंतु पो फटने को थी और हम अधिक समय तक वहां नहीं रुक सकते थे। ऐसा लगता था मानो माता को उस महिला का घर मालूम हो। दिन निकलते ही हम वहां पहुंच गए। उसके पुत्र ने घर का दरवाजा खोला और सामने माता की सेविकाओं को वस्त्र में देखकर अचंभित रह गया। उनके चरणों में गिरकर वह खुशी से चिल्ला उठा, महारानी, मैं आपको पहले भी धन्यवाद नहीं कह पाया था। आपने मेरे परिवार के लिए चमत्कार कर दिया है। मेरी माँ इतनी बीमार थी और आपने उसके शरीर में वापस प्राण फूंक दिए। वो मेरी नहीं, औषधि का चमत्कार है। माता ने मुस्कुराते हुए कहा, सरयू नदी के तट पर अनेकों चमत्कारी औषधियां हैं जिनके विषय में हमारे वैद्य कुछ नहीं जानते। मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है कि तुम्हारी माँ स्वस्थ हो गई है। क्या मैं तुम्हारी माँ से मिल सकती हूँ? ओह, उसने शीघ्रता से कहा, कृपया भीतर आइए। कोने में एक वृद्ध महिला बैठी थी जिनकी देह करुण अवस्था में क्षीण हो चुकी थी। वह आहिस्ता से उठी और माता से मिलने, आप कृपया बैठी रहिए, माता ने विनम्रता से कहा। अपना हाथ उनके कंधे पर रखते हुए बोली, आप अभी भी पूर्णतः स्वस्थ नहीं हुई हैं। मैं द्वारपालों की भूल के लिए क्षमा मांगने आई हूँ। मैंने आपसे मिलने के लिए कहा था किंतु उन्होंने आपको लौटा दिए। कृपया अपना नाम बताएं। अमीथा, उसे स्त्री ने मन स्वर में कहा। अमीथा,
माता ने मन ही मन इस नाम को कई बार दोहराया। माता की आंखों में आंसू आ गए, जैसे कि वे कुछ याद कर रही हूँ। और कुछ समय के लिए वे इतनी भावुक हो गई कि वे कुछ बोल पाने में समर्थ नहीं थी। अमीता, बहुत दूर लंका में मैं आपके मंत्रोच्चारण सुना करती थी। आपकी मेरे लिए की जा रही सभी प्रार्थनाएं। मैंने आपको नदी में देखा था, पवित्र देवी माँ सरयू में, भोर ब्रह्म मुहूर्त में। आप और अयोध्या की अन्य महिलाएं, जब बाकी सारा अयोध्या सोता था, आप और वे सब प्रार्थना कर रही थी। वर्षा में, सर्दी में, अंधेरे में। आप मेरी सुरक्षा कवच थी, जो मुझे हर नकारात्मकता से बचा कर रखता था। मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी और हमेशा आपको स्मरण रखूंगी। महारानी, उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। माता के करुण वचनों से वह बहुत भावुक हो गई और बोली, मैं कुछ भी नहीं, मैं मात्र अपना कर्तव्य निभा रही थी। मैं आपकी सेविका हूँ और आपका कल्याण व मंगल ही मेरी एकमात्र इच्छा है। हम सब यहाँ सेवक सेविकाएं ही तो हैं। विभिन्न तरीके से एक दूसरे की सेवा करना ही तो हम सबका कर्तव्य है, माता ने मुस्कुराते हुए कहा। अमिता का पुत्र, जो साक्षी भाव से खड़ा चुपचाप सब देख रहा था, बहुत विनम्र भाव से उसने पूछा, क्या मैं आपके लिए जल या कुछ भोजन ले आऊं? किंतु माता ने मना किया, इससे पहले कि महल में मुझे याद किया जाए, मेरा वहां पहुंचना अनिवार्य है। देखो, द्वारपालों से बचने के लिए मुझे किस प्रकार तैयार होना पड़ा है। माता मुस्कुराई, फिर अमिता की ओर मुड़ते हुए आहिस्ता से बोली, आप शीघ्र स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि अपने पौत्र को आपको बहुत कुछ शिक्षा देनी है। वह आपसे प्रगाढ़ स्नेह करेगा और जो प्रेम आपके हृदय में है उसे आगे सब तक पहुंचाएगा। फिर उनका हाथ अपने हाथों में थाम कर स्नेह से दबाकर खुशी से माता ने वहां से विदा ली। दरवाजे के पास पास पहुंचकर माता अचानक मुड़ी। मैंने देखा, उन्होंने अपने गले के उस आभूषण को, जो उन्हें मिथिला छोड़ते हुए माँ सुनैना ने दिया था, जिसे उन्होंने अपने वनवास के समय भी धारण किया हुआ था, जिसे कभी भी वे अपने से दूर नहीं करती थी, उन्होंने उसे उतारा और अमिता के हाथों में रख दिया। मैं चाहती हूँ आप इसे धारण करें। मेरी माँ ने मुझे यह मिथिला छोड़ते समय दिया था। मैं आपके अतिरिक्त और किसी भी यह देने के बारे में सोच भी नहीं सकती। माता ने बहुत करुणा भरे स्वर में कहा, एक दिन आप इसे अपने पौत्र को देंगी, यह सोचकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है कि वह यह धारण करेगा। महारानी, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। अमिता अपने सर झुकाए खड़ी रही, उसे लेने में सकुचा रही थी, किंतु माता ने जबरन से उसे थमा दिया। अमिता और माता के बीच परस्पर कुछ अद्भुत आदान प्रदान हुआ, जिसने माता को विहगल कर दिया, किंतु मैं ना समझ कुछ समझ ही नहीं पाई। मैंने महसूस किया कि वे कुछ विचलित सी हो गई थी। अब तक सूर्य का प्रकाश चारों ओर फैल चुका था और हम शीघ्र महल पहुंचने के लिए उतावले थे। गलियां लोगों से भरने लगी थी। भागते भागते एक समय ऐसा आया जब माता रुक गई, मानो भीड़ को चीर कर आगे बढ़ने में थक गई हैं। क्या आप ठीक हैं माता? मैंने पूछा। हम रुक कर कुछ घड़ी विश्राम कर सकते हैं। किंतु उन्होंने ना में सिर हिलाया और हम आगे बढ़ने लगे। उसी क्षण एक व्यक्ति बड़ा सा बोझ उठाए ठीक माता के सामने आया और टक्कर मार दी, जिससे माता भूमि पर गिर पड़ी। चूंकि उनका सुंदर मुखड़ा घूंघट में पूरी तरह छिपा हुआ था, वह जान नहीं सकता था कि वे कौन है। वह पर चिल्लाया, तुम सेविकाओं को मुख्य मार्ग से दूर रहना चाहिए। वह अभी माता को अपने पैरों से दुत्कारने ही वाला था कि मैंने अपनी पूरी शक्ति के साथ उसे एक तरफ धकेल दिया। मैंने माता को सहारा देकर खड़ा किया और इस आपाधापी में क्षण भर को उनका घूंघट माथे से ढल गया। आसपास कुछ लोग भी इकट्ठा हो गए थे और शायद किसी एक ने माता को पहचान भी लिया था। उन्होंने शीघ्रता से अपना घूंघट सही किया और मैंने जोर से चिल्लाते हुए कहा, महारानी की सेवकाओं के लिए मार्ग खाली करो। हमने जितना शीघ्र संभव है तेज कदमों से महल की ओर रुख किया। एक बार कक्ष में पहुंचने के बाद मैंने महारानी के स्नान व वस्त्र बदलने में मदद की। तत्पश्चात मैंने महारानी के समक्ष अपना विषाद जताया कि अयोध्या नगरी में किसी ने उन पर पैरों से प्रहार करने का प्रयास किया है। उसने किसी प्रकार की क्षमा याचना मांगने की आवश्यकता नहीं समझी। माता, आपको गिराने के पश्चात मैंने शुद्ध होते हुए कहा, उसने उससे भी ज्यादा विचारपूर्ण यह है कि अयोध्या में किसी ने एक नारी को पैरों से मारने के बारे में सोचा है। उन्होंने उदासपूर्ण होकर कहा, चाहे वो कोई भी स्त्री हो और सभी स्त्रियों को छोड़ो, उसने अब आप पर अपना पैर उठाया। माता, मैंने शोकपूर्ण होकर कहा, सोमा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह मैं थी या कोई और, बल्कि मैं तो चाहूंगी कि किसी भी और की पीड़ा मैं ही ले लूं। आज हमने अयोध्या की सर्वोत्तम और निकृष्टता दोनों देख लिए। एक स्त्री जिसने अपना सब कुछ भूलकर सेवा की और एक ऐसा व्यक्ति जिसने सबसे आगे स्वयं को रखकर किसी नारी पर प्रहार करने का प्रयास किया। फिर चाहे वह जो भी हो, हमें अमिता को याद रखना चाहिए और आशा करनी चाहिए कि अयोध्या का भविष्य उसके जैसा ही हो। अमिता को याद कर माता के चेहरे पर सुंदर मुस्कुराहट आ गई और माता, अमिता में आपने ऐसा क्या देखा जो आपने उसे अपना बेशकीमती हार दे दिया? मैंने प्रश्नवाचक नजरों से पूछा। मैं जानती हूँ उसने जो किया
किंतु फिर भी आपको वो हार सोमा, इस कथा में और भी बहुत कुछ है। पिछले किसी जन्म में वह मिथिला के एक संभ्रांत परिवार में रहने वाली एक धर्मपरायण स्त्री थी। उसके पति ने दुर्व्यवहार किया था, जिससे एक महान ऋषि ने उसे शापित कर दिया था। उसका सब कुछ बर्बाद हो गया और उन्होंने बहुत कष्ट उठाए। उसके पति की मृत्यु हो गई। उसने अकेले अपने पुत्र का लालन पालन किया। वह अकेली अपने एकमात्र पुत्र के साथ रह गई थी। अन्य संतानें शापग्रस्त होने से मृत्यु को प्राप्त हो गई। जनक परिवार ने उसकी पीड़ा का एहसास कर उसे एवं उसके पुत्र को सेवा के लिए रख लिया था। उसने अत्यंत आभार व्यक्त करते हुए प्रण लिया कि वह आने वाले जन्मों में भी मेरे परिवार के प्रति स्वामी भक्त रहेंगी। उसने अत्यंत विश्वसनीयता के साथ हमारे परिवार की सेवा की, किंतु छोटी उम्र में ही उसका देहांत हो गया। उसने अगला जन्म भी मिथिला में ही लिया और राज परिवार में सेवा की। फिर उसने अयोध्या में जन्म लिया, किंतु मेरे परिवार के प्रति उसकी स्वामी भक्ति अभी भी कम नहीं हुई। उसे यह सब ज्ञात तक नहीं, किंतु उसकी वह प्रतिज्ञा इतने वर्षों तक, जन्म जन्मांतरों तक चली आ रही है। उसके अंतर मन में गहराई में कहीं उसे यह ज्ञात है कि मैं उस परिवार की उत्तराधिकारी हूँ, इसलिए उसकी निष्ठा आज भी मेरे साथ बनी हुई है। इसी वजह से वह नदी पर जाकर मेरे लिए प्रार्थना करती रही। जो हुआ वह बहुत पुरानी घटना है, किंतु आज भी उसकी भक्ति मरी नहीं है। यह प्रेम की शक्ति है सोमा। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, एक जन्म से दूसरे जन्म तक बनी रहती है। यह सब सुनकर स्तब्ध रह गई। क्या यह मीनाक्षी के पूर्व जन्मों में से एक है? मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। माता ने सिर हिलाकर हामी भरी और उत्तर दिया, हाँ हाँ, यह सच है। क्या तुम्हें पता है मीनाक्षी की परदादी ने कितना कष्ट उठाया था अपने पति को मिले श्राप के कारण? हालांकि उसका कोई दोष नहीं था। उसकी श्रद्धा, भक्ति व जन्म जन्मांतरों से जीवित प्रेम को देखकर मैं भाव विह्वल हो उठी। इसलिए मैंने उसे अपनी सबसे बहुमूल्य वस्तु उसे उपहार स्वरूप दी। प्रेम की धारा झरना नहीं जो एक तरफ बहे, यह दो तरफा होनी चाहिए, तभी इसमें वृद्धि होती है। जो स्नेह व भक्ति उसने जनक परिवार को दी और जो प्रेम हमने उसे और उसकी संतानों को दिया, वह निरंतर बना रहे। नदी में निरंतर उनकी प्रार्थनाएं बनकर मैंने आकर उस प्रेम पर मोहर लगा दी और उससे मिलकर अपनी पूर्वजों का बहुमूल्य हार देकर उसके प्रेम को लौटाया है। यही प्रेम चक्र है जो हमें बांधे रखता है और इसी प्रेम पर यह पूरा ब्रह्मांड टिका है। मैं स्तब्ध सी अभी भी इस पूरी कहानी को आत्मसात करने का प्रयास कर रही थी। तभी श्री राम माता को लिवाने आ गए। आज प्रातःकाल उनकी प्रजा के साथ आम सभा थी, जिसमें वे जन समुदाय से मिला करते थे। तभी दर्शकों में से किसी ने बताया कि एक ऐसी अफवाह फैली है कि महारानी आज सेविकाओं के वस्त्र पहनकर नगर की गलियों में देखी गई। महारानी सेविकाओं की वेशभूषा में नटखट मुस्कुराहट के साथ श्री राम ने कहा, वह भला कैसे संभव है? उस व्यक्ति ने अपने कंधे को उचकाते हुए कहा, महाराज, यह केवल एक अफवाह है, आप इस पर ध्यान ना दें। इस तरह की बातें फैलाना उचित नहीं, स्त्रियों का अनादर करना भी उचित नहीं होता। श्री राम ने उत्तर दिया, मैंने सुना है कि किसी व्यापारी ने राज दरबार की सेविका को धक्का देकर गिरा दिया था और उठने में मदद तक नहीं की। क्या हमारे नागरिक जो वह मूक दर्शक बन के देख रहे थे, कोई भी उसकी मदद को आगे आया? किसी भी नारी के साथ इस प्रकार का व्यवहार अशोभनीय है और महारानी ने क्रियाकलापों पर सवाल उठाना सही नहीं है। उन्होंने शांति से कहा। माता ने इस वार्तालाप के दौरान कुछ नहीं कहा और अपनी मनमोहन मुस्कान लिए शांत बैठी रही। कई महीने बीत गए। इस घटना के पश्चात माता ने महल से बाहर कदम नहीं रखा। मुझे ज्ञात था कि माता को घुटन महसूस हो रही थी, किंतु उन्होंने इस बारे में कुछ न कहा। उनका एकमात्र ध्येय श्री राम का साथ देना था। मैं उनके साथ अधिक समय नहीं बिता पा रही थी, क्योंकि अधिकांश वह श्री राम के साथ ही रहती थी। मैं केवल सुबह शाम उनकी मदद करने के लिए रहती, बाकी सारा समय वह श्री राम के साथ होती। उन दोनों के बीच जो प्रेम वन में प्रगाढ़ हुआ था, अब उसको दृश्यमान था। वे दोनों एकांत में हो या परिवारजनों के साथ, उनके परस्पर प्रेम व घनिष्ठता और एक दूसरे के प्रति प्रशंसा के भाव को सभी देख पा रहे थे और पूरा राजमहल मानो खुशियों और उमंग से झूम उठा था और प्रेममयी तरंगों की लय पर उत्सव मनाने लगा। कुछ दिनों में माता के गर्भवती होने का समाचार आया और खुशियों में मानो चार चांद लग गए। राजमहल और पूरे नगर में प्रत्येक नर नारी आनंद मना रहे थे। हर चेहरे पर मधुर मुस्कान थी। लगता था मानो 14 वर्ष के दुख दर्द, मानो पुरानी भूली बिसरी अतीत की घटना हो। हर कोई स्वर्णिम भविष्य की ओर निगाहें टिकाए बैठा था। राजमहल शीघ्र ही राज सिंहासन के नन्हे उत्तराधिकारी की किलकारियों से गूंज उठने वाला था। माता के शिशु के आगमन के लिए सब आतुर थे। इससे बड़ी खुशी क्या होगी भला?
किंतु यह खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। एक रात्रि माता को स्वप्न आया जिसने सब समाप्त कर दिया। ओम। सोमा ने अपनी कहानी पर यहाँ विराम लगा दिया। अपनी आंखें खोलकर उसने गहरी सांसें भरकर अपनी नजरें हम पर टिका दी। जब हमने आरंभ किया कुछ और लोग भी जमा हो गए थे। सोमा ने सबका सिर हिलाकर अभिवादन किया और फिर मेरी ओर मुड़ी। उसने देखा कि मेरे मन में उठता एक सवाल था। क्या है बच्ची, उसने पूछा। तुम कुछ भी पूछ सकती हो। जब मैंने उत्तर नहीं दिया तो उसने मुझे फिर से प्रोत्साहित किया बात करने के लिए। सोमा, मैंने आरंभ किया। आपने कहा अमिता मीनाक्षी की पूर्वज थी। फिर मैं रुक गई। फिर उसने सिर हिलाया और बोली, यह सही है, माता ने यही कहा था, किंतु मीनाक्षी कौन है? मैंने उत्सुकता से पूछा। सोमा मुस्कुराई, अपनी नजरें मुझ पर अपलक टिकाकर। यह महत्वपूर्ण नहीं है बच्ची। वह भी मिथिला से ही थी और वह माता से अत्यधिक स्नेह करती थी। बस इतना ही जानना आवश्यक है तुम्हारे लिए। अचानक माँ को थकावट ने घेर लिया। शायद हमें आपको विश्राम देना चाहिए सोमा। मुझे भी कुछ आराम की आवश्यकता है। आज गर्मी भी बहुत अधिक है। आशा है बारिश जल्दी ही आएगी। हम भी कुछ घंटों में प्रस्थान करेंगे। सोमा ने सिर हिलाया। हालांकि मैं उसे छोड़कर जाने में बहुत हिचकिचा रही थी। मैं भी माँ के साथ ही कुटिया में लौट आई और कुछ ही मिनटों में लेटते ही मुझे गहरी नींद आ गई। कल हम पढ़ेंगे माता का वनगमन फिर से। यस, कोई अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? यस, डिम्पल मैम। नीलम मैम बोलिए। हाँ जी, एक मिनट मैम। अनम्यूट कर लो भाई जल्दी जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं रहेगा क्योंकि आज ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। हाँ जी, आ रही है मैम आवाज? हाँ जी, आ रही है, आ रही है। हाँ जी, आपने मेडिटेशन करवाया, बहुत अच्छा लगा। काफी सारी चीजें रिलीज होगी और अब बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत हल्का भी लग रहा है और बहुत अच्छा भी लग रहा है। अब फिर से पहले जैसी एनर्जी लग रही है। थैंक यू मैम, थैंक यू, लव यू। यस, बहुत अच्छा लग रहा है। डिम्पल मैम। थैंक यू वीना मैम। थैंक यू सो मच। हाँ जी, थैंक यू विनय मैम। मेरे तो आज हाथ ही नहीं खुल रहे थे बिल्कुल भी। क्या होता है अब तक, क्या बड़ी मुश्किल से हाथ खोले हैं। हाँ जी, हाँ। थैंक यू, थैंक यू। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ जी, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, हाँ जी, हाँ जी। बट सीता ज्ञान सुना, पर थोड़ा सा तो किया ही है, 10-15 मिनट का, और उसमें भी थोड़ा ध्यान लग ही गया था। हाँ जी, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अलका भाभी। बहुत अच्छा रहा। आज का तो हद से ज्यादा अच्छा था। और यूं मन कर रहा था किसी के गले लग गया ना, खूब तेज तेज रो लो। बोलो। पता नहीं, सच में पूरा टाइम ऐसा ही रहा। कुछ नीला मैम ने ऐसा भेज दिया कि मन भी हल्का होए। और कोई बात नहीं, रोने का मन है तो रो भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। आंसू सच में ऐसा था कि किसी के जो गले चीज, लग गया ना, खूब हाँ, तेज तेज रो लो। जो चीज बाहर निकलने के लिए है, उसे निकल जाने दो। हाँ जी, हाँ जी। आंसू तक टपकते रहे पर हाँ। खुल के नहीं। आ जाओ, यहाँ आ जाओ। बहुत अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, आ जाऊंगी सच में। लेकिन मैम मेरे बहुत आंसू निकल रहे थे और बहुत फिर हल्का ही होता रहा, अंदर से ऐसा लगता है सब कुछ खाली हो रहा है, सब कुछ निकल रहा है। तो आपका बहुत फेस पे अच्छा ग्लो आ मेडिटेशन। गया नीलम, आपके हाँ फेस पे जी, ग्लो आ गया। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मुझे भी लगा, वरना एकदम 2 दिन से ऐसे मुरझाया हुआ था, बिल्कुल ही हिम्मत ही नहीं थी। और अब फिर से पहले जैसी जैसे एनर्जी फिर ज्वाइन नहीं अपर हो किया गई है ना, बिल्कुल ही। कल ज्वाइन कर लेते ना आप, तो आपका कल ही ठीक हो जाता मैम। सही हाँ कह रहे जी हो। हाँ, इन्होंने बिल्कुल। ज्वाइन नहीं किया कल ना, आपने ज्वाइन नहीं किया, इसीलिए आप ऐसी एनर्जी में रह गए। हाँ जी, हाँ वो जी। एक्सपीरियंस करना था ना, हाँ। लास्ट टाइम एक्सपीरियंस करना था ना, उस एनर्जी को, उसी फीलिंग में रहना था। यस। हाँ नीलम मैम, जी। क्या हो गया आपको? एक्सेप्ट कर लिया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। थक गया। सब निकल क्या गया, हुआ नीलम मैम आपको? सब रिलीज हो बस मैम थोड़ा माइंड मैं अपसेट था। सबके लिए अच्छा उदास हो गई अच्छा, थी बेचारी।
हाँ जी। अच्छा, उस दिन मिलने के बाद दिल नहीं कर रहा था छोड़ने का? हाँ जी। अभी तो अभी शांत आप हुई थी। सबकी याद आ रही थी। अच्छा, तो आ जाते ना यहीं पर ही।